शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ कल से होने वाला है। इस वर्ष की नवरात्रि में 58 वर्षों के बाद शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और गुरु ग्रह करीब 58 वर्ष अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। शनि ग्रह की राशि मकर और गुरु की अपनी राशि धनु है। यह शुभ संयोग कलश स्थापना हेतु बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा, जबकि पूरे नवरात्रि में 4 सर्वार्थ सिद्धि योग, 1 त्रिपुष्कर योग और 4 रवि योग होंगे। इन संयोगों के अलावा आनंद, सौभाग्य और धृति योग भी बन रहा है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त शनिवार 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:10 पर है। यदि आप किसी कारणवश घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो इस तिथि को सुबह 11:02 से 49 के बीच में स्थापित आप कर सकते हैं। चलिए अब कुछ उपायों पर नजर डाल लेते हैं, जिनके माध्यम से इस नवरात्रि में आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अष्टमी और नवमी को माँ को इत्र और शहद चढ़ाएं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है और भक्तों के कष्टों का हरण करती है। नवरात्रि के अंतिम दिन सूर्योदय से पूर्व पीपल के 11 पत्ते लें, उस पर राम नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आपके कार्यों में आ रही बाधाओं का नाश हो। यदि आप स्थायी लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं तो नित्य पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर उसे मां दुर्गा को अर्पित करें। गृह कलेश हो या परेशानी हो तो नवरात्रि में 9 दिन लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर मां दुर्गा के समक्ष दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में एक आकर्षण रहे और आपकी खूबसूरती में वृद्धि हो, तो नवरात्रि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच मां भुवनेश्वरी सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें। पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक करें। इससे आपकी आकर्षण शक्ति में वृद्धि होगी। नवरात्रि के शुरुआती 5 दिनों में एक पान के पत्ते पर ह्रीम बीज मंत्र लिखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद महानवमी के बाद पान के 5 पत्तों को अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। इससे आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यदि आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के मंगलवार के दिन एक साबुत पान का पत्ता लेकर उसमें लौंग, इलायची रखें, उसका बीड़ा बना लें और अब यह बीड़ा जाकर हनुमान मंदिर में जाकर अर्पित करें। कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने का यह एक अचूक उपाय है। यदि कई वर्षों से आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी है और आप उसे पूरा करना चाह रहे हैं, परंतु वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल प्रवाहित कर दें। जितनी भी पुरानी इच्छा होगी जल्द से जल्द पूर्ण होगी। पर ध्यान रहे, ये कार्य आपको नवरात्रि में 9 दिन लगातार करना होगा। यदि आपकी नौकरी में, प्रमोशन में या फिर व्यापार बढ़ोतरी में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को दुर्गा मंदिर के पीछे रखा, सभी बाधाएं दूर होंगी, वो कार्य में प्रगति आएगी।
यदि आप व्यापार में सफलता चाहते हैं तो नवरात्रि में 9 दिनों तक एक ही समय पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। आपके व्यवसाय में जरूर लाभ होगा, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप बीड़ा चढ़ाएं तो हर दिन आप एक ही निश्चित समय पर चढ़ाएं। समय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको परिणाम नहीं मिलेगा। मुझे आशा है आप इन उपायों का अवश्य लाभ उठाएंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जय माता दी।